राम राम भाई। मैं काफी दिनों से सोशल मीडिया से दूर था और यहाँ पे कोई भी अपनी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। इसके पीछे एक रीजन था, लेकिन बेसिकली तब हम आपके लिए अब दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो रहे। तो इसके पीछे मैं इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ एडिशनल लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी मार्केट के हालात चल रहे। यहाँ पे क्या हो रहा कि मेरे पास में बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, उसमें इंक्वायरी में पूछा गया है कि भैया अभी ट्रेडिंग के पर्पज से मार्केट का, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, खुद मैं 1 डेढ़ 2 महीने से मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा। अगर ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ बहुत हल्की फुल्की, वो भी कैश सेगमेंट के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मार्केट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो अपनी बहुत छोटे अमाउंट में, लमसम में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत छोटे छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ये टाइम के साथ डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिकवर हो एक बार होना स्टार्ट कर देना है, जो कि पिछले 6 महीने से मार्केट गिर रहा, तो आपके पास में सिवाय पछताने से कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मार्केट अभी ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग को अभी आप अवॉइड कीजिए, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे वो कैश के ऊपर ट्रेडिंग हो, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली अभी हमारा 20 या 25 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा, उसमें मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे कि भैया इसमें जो आप ये बैच ले रहे या पढ़ा रहे बता रहे, इसमें आपके टॉपिक्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें हमारे टॉपिक क्या क्या रहते हैं जो हम क्लियर करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। अब दूसरा टॉपिक हमारा व्हाट इज द कैश, व्हाट इज द इक्विटी एंड कैश। और तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा, जो थर्ड पॉइंट है, व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इन स्टॉक मार्केट। इसमें क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस तक ये बताते हैं कि हमें मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसका क्या रीजन होता है। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, वो आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो, जितने भी बंदे यहाँ मेरे पास में अब तक आए या जिसकी क्वेरी आ रही है या आने की सोचे, सबको क्या है, हमें ट्रेडिंग करनी है। अरे मेरे भाई पहले आप ये तो कंफर्म कर लो कि आपको ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग करनी है, किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। आप इसमें ये देखो, खाली सिर्फ इक्विटी के अंदर आपकी 8 तरह की ट्रेडिंग होती है। खाली सिर्फ इक्विटी इक्विटी के अंदर 8 तरह की ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पे आपने बोल दिया कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग करना है, अरे ट्रेडिंग करना है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, डिलीवरी ट्रेड होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, बीटीएसटी एसटीबीटी होती है, मोमेंटम और न्यूज बेसिस ट्रेडिंग होती है। इसमें से अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप इनमें से जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट होगा या जिस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म भी आपके लिए सूटेबल होगा, तो आप वहां पे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जो इसमें कॉल पुट, बाकी और इससे अलग कुछ नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग में। भाई अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही जाते हो ना, तो यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर ऑप्शन बाइंग इन इंडेक्स, ऑप्शन सेलिंग इन इंडेक्स। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन बाइंग होती है और यहाँ पे स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग होती है। और इसमें तीसरा जो हमारा पॉइंट ऐड किया हमने, कोमोडिटी ऐड किया है। कोमोडिटी में इसमें आपके क्रूड ऑयल आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पे भी सेम वही चीज है जो आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन इसके अंदर देखते हो। फिर सिक्स, इसमें जो हमारा टॉपिक है, छठा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है हमारी, इसमें भी सेम, फ्यूचर बाइंग इन इंडेक्स। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स को हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, फ्यूचर को हम जो शॉर्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह की फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग ही है। फिर इसमें दूसरा आ जाता है कि फ्यूचर बाइंग इन स्टॉक, जैसे कि हमने पीछे लास्ट टॉपिक में इसमें डिस्कस किया था। इसमें आपकी जो बाइंग थी, यहाँ पे क्या हो रहा, स्टॉक्स के अंदर भी फ्यूचर बाय और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और जो इसमें 7 पॉइंट हमारा सातवां पॉइंट है, इसमें सातवें पॉइंट में क्या है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगे, समझाऊंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कैसे कैसे आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
एक अब इसमें हमारा 7 टॉपिक आता है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बेसिकली मार्केट में 3 तरीके होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और इसमें जो सेकंड टॉपिक है हमारा इंडेक्स ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, और म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह में। बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के मार्केट में यही 3 तरीके हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग बाग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक टॉपिक जो इसमें हमारा है रूल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि इसमें आपके ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के बेसिकली क्या क्या रूल होते हैं, किस किस तरीके से आपको क्या क्या फॉलो करके आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में काम करना होता है। फिर इसमें 9th टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। यहाँ पे इसमें हम ये समझेंगे कि ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं डेली, बेसिकली बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें आते हैं मार्केट में। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो आपकी इन्वेस्टर की होती है। यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे या देखेंगे कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है या बेसिकली कैसे कैसे काम करते हैं। फिर इसमें जो हमारा 10वां टॉपिक है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग, इसमें हम आपको बताएंगे कि इक्विटी के अंदर जो हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं उसकी क्या आपकी रणनीति, क्या तरीका, किस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग करें। और जो इसमें 11th टॉपिक है हमारा ट्रेंड ऑफ मार्केट, इसमें मार्केट के ट्रेंड को कैसे आप फाइंड कर सकते हो या उसके साथ कैसे काम करोगे। 12th टॉपिक है इसमें एसआईपी इन स्टॉक। 13th टॉपिक है इसमें फॉर्मेशंस ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है, आपका अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी जो आपका होता है वो पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो भी आपका एक बहुत जरूरी है। फिर 14 जो इसमें 14वां पॉइंट हमारा वो है फाइनेंशियल एनालाइज ऑफ स्टॉक। स्टॉक का फाइनेंशियल एनालाइज या फंडामेंटली उस चीज को, कंपनी की जो बैलेंस शीट वगैरह डाटा है उसको आप कैसे पढ़ोगे। 15th पॉइंट हमारा टेक्निकल एनालाइज ऑफ स्टॉक। 16th पॉइंट है इसमें हमारा मनी मैनेजमेंट, और 17th पॉइंट है इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड, और 18th पॉइंट है इसमें हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। 19 प्राइस एक्शन। 20 स्ट्रेटेजी ऑफ इक्विटी। इसमें क्या है, जो इक्विटी की बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, और आपकी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इनके क्या क्या आपके फंडे होते हैं, कैसा कैसा आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर इसमें 21st जो आता है हमारा स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें आपको फ्यूचर और ऑप्शन बाइंग जो सेलिंग होती है वो करने के तरीके बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। 22 इसमें स्टॉप लॉस और आपका टारगेट को फॉलो किया जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस होता है, जो टारगेट होता है ट्रेडिंग के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसको आपको कैसे यूज करना होता है। इसमें जो 23rd टॉपिक हमारा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट इंडिकेटर। मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो चीज हम मैनुअली नहीं देख पाते, लेकिन उसको क्या होता है, जो इंडिकेटर होते हैं ना वो बड़े अच्छे से आपको एक सिग्नल दे देते हैं। आप उस सिग्नल को क्रैक करके वहां से अपना देख सकते हो कि मार्केट में अब यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग है उस साइड में क्या प्रोबेबिलिटी बैठती है। और जो इसमें 24th पॉइंट आता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है। 25th में आ जाता है आपका चार्ट पैटर्न, और 26th जो सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान देना, जो सेबी ने अपनी अभी एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंदर 93.26% लोग लॉस के अंदर है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, जो 26 पॉइंट है ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा है, इंडेक्स ट्रेडिंग बोल लो है इसको। इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या आता है, आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह सब क्या है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाती है। ये इसीलिए रखा है क्योंकि ये सब स्टेप अगर आप फॉलो करने के बाद में यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपका सरवाइव करने का मार्केट में चांस है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन जो 93% बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को उठाकर सबसे पहली में यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर रख रहे, और इसी को ही सबसे ज्यादा प्योरिटी दी जा रही, इसी के ऊपर सबसे पहला काम किया जा रहा। इसीलिए लॉस में जाने का सबसे बेसिक रीजन है, क्योंकि उससे पहले के जितने भी स्टेप है यहाँ पे उन पर कोई ध्यान नहीं देता, ना ही उन्हें कोई जानना चाहता, ना ही उन्हें कोई समझना चाहता। अब इसके बाद में एक हमने इसमें एडिशनल टॉपिक किया है अलग से, जो कोर्स से अलग है,
इसमें वो है आपका कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के अंदर आपका इसमें हम क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों चीज भी कवर करेंगे। इसमें टोटल हमारे 27 टॉपिक है जो कि आपको इस हम अपने कोर्स में, सिलेबस में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी भाई अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका 20 या 25 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।